नमस्कार। आज हम MSD 7 के अंतर्गत भाषा विज्ञान का सूत्रपात कैसे हुआ इसके बारे में चिंतन करेंगे। देखिए, जब भाषा बनती है तो हर भाषा के पीछे कोई ना कोई विज्ञान है, यानी कोई ना कोई उसके अंदर साइंटिफिक रीज़न होता है जिसके कारण से भाषा का जन्म होता है। भाषा जो है वो विकास पाती है, भाषा जो है वो उसको जो है सराहा जाता है, उसको कभी विश्व के लेवल पर देखा जाता है, कभी समाज के लेवल, कभी प्रांत के लेवल पर। तो आखिर वो कौन से कारण होते हैं जिसके कारण से एक भाषा का पूर्ण रूपेण विकास हो पाता है? तो उसके और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो भाषा विज्ञान के विषय में खोज की गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है, भाषा विज्ञान की खोज इसलिए की गई क्योंकि कई भाषाएं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दे रही थी। भाषा विज्ञान का सूत्रपात इसलिए हुआ क्योंकि कई सारी सी जो लैंग्वेज थी, जब तक बोलते नहीं थे, जब तक भाषा का ज़्यादा विकास नहीं हुआ, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब देखा गया कि लिपियां मिल रही हैं, भाषाओं के जो शब्द हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तब ये सोचा गया कि भाषा विज्ञान का विषय में अध्ययन किया जाए। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। भाषा मात्र के अध्ययन के लिए एक विज्ञान के रूप में भाषा विज्ञान का आविर्भाव आधुनिक काल में ही हुआ, विशेषकर 19वीं सदी में। कब हुआ? इतने सालों के बाद 19वीं सदी में भाषा विज्ञान के अध्ययन शुरू हुआ। पूर्व युगों में विद्वानों ने व्याकरण लिखा तो किसी एक भाषा का, उस समय उनका एक से अधिक भाषाओं से वास्ता भी शायद नहीं पड़ता था। किसी एक भाषा का, यानी संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा गया था और उसके वर्णों के आधार पर आगे की स्थितियाँ बनती गईं। अध्ययन के क्षेत्र में केवल पुरानी क्लासिकल भाषाओं की आवश्यकता होती थी, अतः बोलचाल की भाषाओं में अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती थी। और मूल रूप से भाषा की आवश्यकता कहाँ महसूस होती थी? जब भाषा लिखना शुरू किया जाता है तो उसमें लिखने के लिए हमें वर्णमाला की आवश्यकता पड़ती है, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है, भाषा रचना की आवश्यकता पड़ती है। तब उसके बारे में खोज की गई। आधुनिक युग में दो नई बातें सामने आई। एक और देश या समुदाय एक दूसरे से संपर्क बढ़ा और भाषाएं जानने के अवसर भी बढ़े, सीखने की आवश्यकता बढ़ी। एक तो ये हुआ कि एक दूसरे से मिलने का अवसर बढ़ने लगा, यानी व्यापार के कारण से लोग एक दूसरे से मिलने लगे और व्यापार में, क्योंकि लेखन की आवश्यकता होती है, जब कोई चीज़ बहुत सी चीज़ें याद नहीं रखी जा सकती तो उसको लिखने की आवश्यकता थी, तब भाषा की ज़रूरत महसूस होती। जब तक बोलते थे तब तक कोई वर्णमाला, कोई विषय, कोई सब्जेक्ट, इन सब की ज़रूरत नहीं थी। आज भी आप देखिए कि सामान्य रूप से जो बच्चा या जो लोग बोलते हैं सामान्य रूप से, तो वो सहज ही सीख जाते हैं। उसमें कोई व्याकरण सीख कर के व्यक्ति बोलना शुरू नहीं करता। लेकिन अब व्याकरण की आवश्यकता कहाँ थी? जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें वर्णमाला से लेकर के और आगे सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ती है। तो ये अवसर जो है, हमें जैसे ही भाषा का विकास होने लगा, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, तो ये इस चीज़ की आवश्यकता पड़ने लगी। दो आधुनिक युग में बोलचाल की भाषाओं को पुरानी भाषाओं से अधिक महत्व मिला और मतलब दूसरी बात यह है कि आधुनिक युग में जो है भाषाओं के जो आधुनिक युग में जो भाषाएं बोली जा रही थी उनको पुरानी भाषाओं से अधिक जो है वो विकास का अवसर मिला और उनको अधिक महत्व दिया गया। उनके व्याकरण लिखने की आवश्यकता हुई, लेकिन आधुनिक भाषाओं के व्याकरण लिखने की कोई परंपरा न होने के कारण पुरानी भाषाओं के व्याकरण को आधार बनाया गया। लेकिन आधुनिक जो भाषाएं बनाई गई उसका कोई आधार नहीं था। जैसे अपभ्रंश की हम बात करें तो इसका कोई अपना आधार तो है नहीं, तो पुरानी भाषाओं को उसका आधार बनाया गया। पहली बात से तुलनात्मक और उसी आधार पर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान प्रारंभ हुआ। तो इसके लिए पहले तुलनात्मक अध्ययन किया गया, उसके बाद इसका